सभी का आप सभी का इसमें ज़्यादा क्लियर आ रही कि बिना इसके? ठीक है। आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब रायगढ़ जिला पुलिस के द्वारा किए गए एक उत्कृष्ट कार्य को ब्रीफ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि 13 तारीख को रायगढ़ में एक बड़ी घटना हुई थी। यदि इसको कहा जाए कि रायगढ़ के इतिहास की बड़ी घटना तो कहा जा सकता है, क्योंकि जो अमाउंट और जो सामान गया था उसको अगर राशि से उसकी तुलना करें तो ऐसा लगेगा कि उसमें एक सीमा है। लेकिन उसके साथ जो लोगों की आस्था जुड़ी थी पूरे शहर के श्याम खाटू मंदिर, चूंकि मैं भी रायगढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जन्माष्टमी के समय यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। शहर का हर आदमी उस अवसर पर एक न एक बार भगवान के सामने मत्था टेकने जाता है। तो इस ये ऐसा मंदिर और ऐसा देव स्थान था जहाँ पूरे शहर की हर व्यक्ति की, हर परिवार की आस्था जुड़ी थी। जिस कारण ये घटना हम लोगों को ऐसा लगा, जब ये घटना हुई तो रायगढ़ के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। और इसीलिए इस घटना पे हम लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि इस घटना को किसी भी हालत में हमको रिकवर करना है। लेकिन हमारे पास कुछ चैलेंज था। एक तो समय का चैलेंज था। हम लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करें, ताकि भगवान के जो आभूषण हैं वो जस के तस मिल जाए। नहीं तो सामान्य तौर पे अपराधी जो होता है वो सोने चांदी के आभूषण जब चोरी करता है तो उसको जाते साथ जला देता है अगर अवसर मिल गया, या उसका स्वरूप बिगाड़ के बेच देता है। तो हम लोगों की ये इच्छा थी कि हम लोग इसको इतनी जल्दी प्रयास करके बरामद करें कि भगवान के आभूषण जैसे हैं वैसे ही वापस मिल जाए, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। तो एक तो ये समय का की सीमा थी, और दूसरा ये बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी। जो ये घटना घटित हुई इसमें कोई छोर नहीं मिल रहा। जब ये घटना घटित हुई तो पुलिस अधीक्षक इसमें अपनी पूरी टीम के साथ लगे थे। एक बार मैं भी आया था और पूरी टीम से यहाँ बैठ के इसी कंट्रोल रूम में चर्चा किया था। तो हम लोगों को कोई छोर इसका नहीं मिल रहा था। एसपी साहब ने लगभग 1.25 लाख नंबरों का सीडीआर निकालकर, टावर डंप निकालकर सीडीआर और आईपीडीआर 1.25 लाख से ज़्यादा नंबरों का एनालिसिस उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। तो जब ये स्थिति आई कि सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर जो दूसरा जो रास्ता बचा वो ये था कि इसमें मैनुअल और सीसीटीवी कैमरे का एनालिसिस ठीक ढंग से किया था। क्योंकि हम लोगों को ये आशंका थी कि चोरी की रात तो जो सीसीटीवी फुटेज में आया है वो तो मंदिर के फुटेज में या आसपास के कुछ फुटेज में था, उसमें ये पूरी तरीके से ढका हुआ था और इस आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों को ये आशंका थी कि ये इतनी बड़ी घटना करने के पहले निश्चित रूप से मंदिर की रेकी जरूर किया होगा और मंदिर में आया होगा। तो हम लोगों ने यही बैठ के प्लान किया कि जितने कैमरे हैं, महत्वपूर्ण कैमरे उस मंदिर की दिशा में आते हैं, उन सभी कैमरों की 7 दिन की फुटेज देखी जाए। और लगभग 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज, यानी 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज कितनी बड़ी होती है आप अंदाज लगाइए। उसके लिए एसपी साहब ने यहाँ टीम बनाई, 10 टीम, और 10 सीसीटीवी, 10 टीवी लगवाया, स्क्रीन, और उस पे 10 लड़कों को बैठा के उन 10-10 कैमरे एक एक टीम को दिया कि इसको पूरा देखिए। और उन लड़कों ने इतनी मेहनत से एक एक मिनट का वीडियो उसमें देखा, और एक कैमरे में ये पाया कि घटना दिनांक को ही सुबह से लेकर शाम तक, यानी 12-1 बजे से लेकर शाम तक एक संदिग्ध व्यक्ति, रात को बल्कि 10 बजे तक
अनेक बार मंदिर के आसपास और मंदिर प्रेमाइसेस में दिखा है। तो ये शंका हुई कि ये व्यक्ति हो सकता है। और इसी बीच हम लोग तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, शहर के लोग भी इसमें इतना सहयोग कर रहे थे कि एसपी साहब के पास और मेरे पास शहर के बहुत सारे लोगों का रोज फुटेज आता था कि साहब मेरे घर के कैमरे में ये कवर हुआ है, मेरे घर के कैमरे में एक आदमी दिख रहा है, ये उपयोगी हो सकता है क्या। मैं ऐसा सहयोग शायद ही कभी पब्लिक का मिलता है जो इस टाइम में मिला, कि पब्लिक के पास जो कुछ भी था फुटेज से लेके जो भी जानकारी थी उन्होंने आगे बढ़कर इसमें दी। उसके बाद ये जो फुटेज मिला तो इस फुटेज को एसपी साहब ने वायरल किया और श्याम मंडल ने इसी बीच 55,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की थी। तो उस बीच को भी वायरल किया कि जो भी इस आदमी के बारे में कोई सूचना देगा उसको ये पैसा दिया जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक के पास आई कि सरिया क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से यही उसके होने की संभावना है। ऐसे उस वायरल वीडियो से और इनाम की घोषणा से प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति ने एसपी साहब को सूचना दी और उसके बाद एसपी साहब ने उस सूचना पे उस व्यक्ति की तलाश कराई कि गोपनीय तौर पर पता चला कि ये मिसिंग है, घर में नहीं है। तो उससे शंका और बढ़ गई कि ये हो सकता है। उस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने वहाँ पे 3 शिफ्ट में 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई सिविल ड्रेस में टीम के साथ। करीब 3-4-5 दिन तक वहाँ 24 घंटे छुपकर पुलिस ने उसके घर को वॉच किया, उसकी गतिविधियों को देखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फिर उस व्यक्ति के सूचना के आधार पर कि उसका दोस्त कौन है, कौन उस पर शामिल हो सकता है, उसके रिश्तेदार कौन है, ये उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी साली तक पहुंचे। उसकी साली जो बॉर्डर में डेरा उड़ीसा में रहती है, वहां तक पहुंचे। तो उसकी साली ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना करने के बाद वो वहां पहुंचा था और अपनी साली को उसने बहुत ज़्यादा घटना के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन अपनी साली के फ़ोन से अपनी पत्नी के अपने फ़ोन में जो कि अपने घर में छोड़ के आया था वो उस फ़ोन पे उसने फ़ोन लगाया। ये बात उसकी पत्नी साली ने कंफर्म की और उसके बाद उसका एक दोस्त वहाँ मोटरसाइकिल से आके उसको लेके गया। ये बात कंफर्म होने के बाद उसके घर की तलाशी ली और घर की तलाशी में उसकी पत्नी से पूछताछ कर कुछ रिकवरी हुई। जैसे ही रिकवरी कुछ हुई वहाँ पे घर के उसके पूछताछ वगैरह पे तो ये कंफर्म हो गया कि ये घटना में सही आरोपी को हम ढूंढ रहे हैं। फिर उसके दोस्त जो इसमें सहयोग था, दोस्त और दोस्त का भाई, उसको पकड़ा गया और कुछ रिकवरी उसके पास से हुई। और फिर इसके बारे में ये बताया गया कि ये उड़ीसा में घूम रहा है। तो उड़ीसा में सरिया से लेके बरगढ़ के बीच में इसका मूवमेंट होने की सूचना मिली। तो इस आधार पर इन्होंने मोटरसाइकिल पे 25 लोग 25 पार्टियां बनाई और क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं था तो इन्होंने 25 मोटरसाइकिल पार्टी उस क्षेत्र में डाली और लगभग पिछले 3 दिन से लगातार उसको ढूंढ रहे थे। एक ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी कि ये शराब पीता है और शराब के बिना रह नहीं सकता, शराब रेगुलर पीता है। तो उस आधार पर शराब पट्टी के आसपास वगैरह इसको ढूंढा गया। तो उस टीम को जो 25 टीम वहाँ लगी थी वो उनमें से एक टीम को ये मिला और फिर इसने बताया कि उड़ीसा के 2 लोगों के माध्यम से इसने कुछ हिस्सा बेचने का प्रयास किया, बेचा, कुछ पैसा भी दिया। तो उनको भी पकड़ा और उनसे भी रिकवर किया। इस तरीके से 100% जो रिकवरी है इस केस में आभूषण की, वो भगवान के आभूषण की वो रायगढ़ पुलिस ने रिकवरी की। और सामान्य तौर पर पुलिस के लिए इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक रायगढ़ और उनकी टीम ने किया। वो प्रशंसा योग्य है, सराहनीय है। और फिर आरोपी से पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये पिछले 2 चोरियों में 2 मोबाइल दुकान की चोरी में 2008 और 2014 में गिरफ्तार पूर्व में और
6 महीना पहले 4-6 महीना पहले एक बार मंदिर आया। तो मंदिर में इसने कहीं कोई बोलता है कि बोर्ड पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था कि 1.5 किलो सोने के आभूषण भगवान धारण करें। तो वो पोस्टर देख के इसको मन में लालच आई कि मेरे को ये चोरी करना, और उसके बाद ये प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद ये पिछले कुछ महीने में 2 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार वहां चोरी करने और पहुंचा। दोनों बार जब भी ये पहुंचा तो वहाँ कोई चौकीदार बैठा था बाहर जो मोबाइल खेल रहा था, मोबाइल में बात कर रहा था। तो ये दोनों बार वहाँ भीड़ भाड़, चौकीदार और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख के सफल नहीं हुआ, लौटा। फिर ये घटना दिनांक की शाम को भी पहुंचा, पीछे की ओर से इधर से घुसा है उधर से, और ये गांव से बस से रायगढ़ आया। रायगढ़ आके शराब वराब पिया, इसने वो एक सरिया लिया, और फिर मंदिर रात को मंदिर के पीछे से जहाँ से निर्माण कार्य चल रहा है वहां से आया। वहीं पड़ी हुई बोरी को इसने मुंह में कपड़ा बांधा और बोरी से अपने आप को ढका, और फिर अंदर आके सरिया से ताला तोड़कर इसने चोरी की। और चोरी करने के बाद यानी इसने इतनी सतर्कता बरती कि सामान्य तौर पे हम लोग जो प्रयास कर रहे थे, हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन और दोनों तरफ जाने वाले यानी राउरकेला की तरफ झारखंड जाने वाले और बिलासपुर की तरफ जाने वाले जितने रेलवे स्टेशन है, सभी रेलवे स्टेशन में टीम लगाया था कि चोरी करके किसी न किसी रेलवे स्टेशन में ये उतरेगा। और सभी बस स्टैंड के फुटेज बस स्टैंड में आदमी लगाए थे कि कहाँ से गया है इसको पता करने के लिए। पर ये यहाँ से ना रेल का उपयोग किया, ना बस का उपयोग किया, ना सड़क का उपयोग किया, ये यहाँ से पैदल मार्च किया। रात को चोरी करने के बाद 1 बजे इसने यहाँ से पैदल मार्च किया और करीब 20 किलोमीटर पैदल चला। मैंने शहर से बाहर जाने के लिए भी यानी इतनी सतर्कता से इसने चोरी की थी कि पकड़ना बहुत ही कठिन था। तो ये पैदल मार्च करके गया वहाँ अपनी साली के यहाँ, और फिर साली के यहाँ से अपना फोन और अपना मोबाइल ये घर में छोड़ के आया था। लेके नहीं आया था, मोबाइल का यूज नहीं किया था। उस फोन में अपनी पत्नी को फोन किया और फिर अपने एक दोस्त मानस को बुलाया, और फिर उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पहले घर गया और फिर घर से ये उड़ीसा की ओर फरार। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस घटना को पकड़ने के लिए एसपी साहब ने करीब 60 लोगों की, एक एडिशनल एसपी, सीएसपी, 4 डीआई और आरक्षक, प्रधानारक्षक और बाकी अधिकारी मिला के लगभग 60 लोगों की टीम इसमें जब से 13 तारीख से घटना हुई है और आज 23 तारीख 10 दिन हो गया, हम लोग 23 तारीख में बैठे हैं। तो रात दिन ये 60 लोग इस घटना में सब कुछ छोड़कर पुलिस फोकस होकर इसी घटना पे काम कर रही है। इस अपराध की विवेचना के लिए शहर के 350 से ऊपर पुराने चोरों को इन्होंने पकड़ा। 350 से ऊपर यानी आने वाले कई दिनों तक इसका लाभ इनको मिलता रहे। 350 से ज्यादा चोरों से इन्होंने जो पुरानी चोरी और संपत्ति संबंधी अपराध में पकड़े गए हैं उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ किया, उनके फिंगरप्रिंट किया, उनके फिंगरप्रिंट अपलोड करवाया। यानी कोई भी चीज, कोई भी घर ऐसा इन्होंने नहीं छोड़ा जो इन्वेस्टिगेशन में देखना चाहिए था। यानी जो एक आइडियल इन्वेस्टिगेशन होता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, वो आइडियल इन्वेस्टिगेशन रायगढ़ पुलिस ने इस केस में किया। और उन सभी अधिकारियों की मेहनत से और उनके व्यवसायिक दक्षता से और उनके श्रम से और उस सबसे बढ़कर शहर की जनता के सक्रिय सहयोग से और ईश्वर की कृपा से, क्योंकि उस दिन मंदिर में हम गया था तो मैं भगवान से बोला था कि हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, परिणाम तो अभी दोगे, परिणाम तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हम प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ईश्वर की कृपा भी रही, सफलता मिली और इन सब से ये चोरी बरामद हुई। और इस चोरी में पूरे आभूषण जस के तस मिल गए, जिसके लिए मैं रायगढ़ पुलिस को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं रायगढ़ पुलिस की सराहना इस कारण भी करता हूँ कि अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि पुराने केस, बड़े केस मेरे को जो याद आ रहे थे क्या हुआ पिछले साल भर में इन्होंने जितने बड़े केस हुए, जैसे मैं पुसौर आया था, पुसौर में डबल मर्डर था, उसको इन्होंने पकड़ा। छाल में ट्रिपल मर्डर एक लाइव हुआ था, उस ट्रिपल मर्डर को इन्होंने पकड़ा। रायगढ़ में कोतवाली के बगल में बुजुर्ग दंपति का डबल मर्डर हुआ था,
उस डबल मर्डर को इन्होंने ग्वालियर के ही से उसके आरोपी को पकड़ा था, चलती ट्रेन से उसके आरोपी को पकड़ा था। एक ये एक मर्डर यहाँ पे हुआ था, मेरे को याद आ रहा है, मैरिन ड्राइव के आसपास, चंद्री नाका। हाँ नाला, उसको भी, वो भी ब्लाइंड मर्डर था, उसको इन्होंने पकड़ा। साइबर ठगी के 7-8 लेयर तक जाकर इन्होंने एक बड़े साइबर ठग गिरोह के वहां से पकड़ा था, क्या नाम है, बिहार से। धर्मजगड़ में एक पिस्टल दिखाकर 30 लाख रुपए के सरिया की डकैती हुई थी। उस ब्लाइंड केस को भी इन्होंने खोला था। और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए शहर का बदमाशी की थी। कुछ व्यक्ति ने शराब पीकर जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया था, वो भी बहुत कठिन था उसको पकड़ना। कोई क्लू नहीं था रात का, लेकिन मैनुअल इंट और टेक्निकल इंट से इन्होंने उस केस में भी आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार किया। तो मेरे को जितने भी बड़े केस याद कर रहा था, मैं आज बैठ के इनसे पूछा था उस केस का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ। तो इस केस के लिए तो रायगढ़ पुलिस सराहना की पात्र रही है, लेकिन इस केस के अतिरिक्त पिछले 1 साल में मेरी याददाश्त में जितने भी बड़े और चुनौतीपूर्ण अपराध हुए हैं, उन सभी चुनौतीपूर्ण अपराध को डिटेक्ट करने में, उनके आरोपियों को गिरफ्तार करने में रायगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की है। और मैं शहर के लोगों को, श्याम मंडल को, पत्रकारों को, सबको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन चोरी के बाद पुलिस लगी थी और जिस दिन मैं आया था तीसरे दिन घटना स्थल में, तो सामान्य तौर पे लोग शिकायत करते हैं और ये बोलते हैं कि साहब देखिए हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। पर श्याम मंडल के लोगों ने भी और पत्रकारों ने भी और पब्लिक के जो भी लोग मिले, बोले कि साहब नहीं हो तो गई है घटना, पर पुलिस मेहनत बहुत कर रही है, एसपी साहब स्वयं लगे हुए हैं और इनकी पूरी टीम लगी है और हमको लगता है कि मिल जाएगा। तो आपने इतना विश्वास दिलाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। क्योंकि इसी विश्वास से ही हम लोग, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता का सहयोग और जनता का विश्वास होती है। और पूरे रायगढ़ की मीडिया ने और रायगढ़ के उस मंदिर के श्याम मंडल ने और पब्लिक ने जो विश्वास दिखाया, तो उसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक और धन्यवाद इस बात का कि पिछले कई दिनों से एसपी साहब अभियान चला रहे हैं मिशन सिक्योर सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाने का। और हर की घटना में हमको ये लगता है कि हमारी सफलता में सीसीटीवी कैमरे का बहुत बड़ा हाथ है। यदि सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो हम शायद हमें सफलता ना। तो मैं जो रायगढ़ में जो सीसीटीवी कैमरे पे काम हुआ है, उससे हमको सफलता मिली है। और मैं आप सबके माध्यम से एक बार पूरे रायगढ़ के लोगों से, रायगढ़ के जितने संगठन है, व्यापारिक संगठन है, पेट्रोल पंप है, ढाबा एसोसिएशन है, सराफा एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, मॉल है, टॉकीज है, और पूरे नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैमरे जितने लगा सकते हैं कैमरे लगाइए। कैमरे सुरक्षा के लिए, कैमरे लगाने में बहुत बड़ा लाभ है। यानी कैमरे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो एक ऐसा चौकीदार है जो 24 घंटे ड्यूटी करता है। वो 1 मिनट भी नहीं सोता, 24 घंटे देखता रहता है। वो ऐसा चौकीदार है, जितना देखता है उतना पूरा बताता है, उसमें से कुछ भूलता नहीं, कुछ छुपाता नहीं। और वो ऐसा गवाह है जो जितना देखता है उतना जस का तस अदालत में बोलता है। तो उससे मिली हुई गवाही से सजा भी की भी गारंटी होती है। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए रायगढ़ पुलिस की तरफ से आप सबसे अनुरोध करूंगा, शहर की जनता से, कि अधिकतम कैमरे लगाएं और जिनके यहाँ कैमरे लगे कम से कम एक कैमरा ऐसा उस पर लगाएं डीवीआर में जो शहर की सड़क की ओर देखे, जो घर के बाहर की ओर देखे, ताकि उनके घर के बाहर होने वाली, घर के आगे और पीछे होने वाली एक्टिविटीज भी उस कैमरे में कवर हो सके। तो मैं इस बहुत ही उत्कृष्ट विवेचना के लिए और इस बड़े अपराध जो इससे रायगढ़ के पूरे पब्लिक का इमोशन जुड़ा था, कि संवेदनाएं जुड़ी थी, उस अपराध को पकड़ने के लिए मैं आप सभी को, पूरी रायगढ़ की जनता को और रायगढ़ पुलिस को, रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू किया था। और जो मंडल ने हमारे पास रिपोर्ट की थी, और जो सामान, चूंकि अब सामान ओरिजिनली बरामद हुआ है, जैसा था वही बरामद हुआ है, तो कभी उसको गला दें और
बिगाड़ दे स्वरूप और बेच दे तो ये हो जाता है। बात सामने आई दान पेटी से और पंडित जी का पैसा अभी कितनी सच्चाई? करीब 2 लाख नगद कैश का था, तो सारी विवेचना अभी चल रही है। अभी कुछ कैश बरामद हुई है, कुछ बाकी उससे विवेचना। अभी इसका पूछताछ इससे डिटेल में होना है, और पर कुछ कैश बरामद हो गया है और बाकी कैश के बारे में अभी इससे पूछताछ चल रही है। टोटल इसमें 6 आरोपी हैं। मुख्य आरोपी जिसने ये घटनाकारी की, इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी जो उसने हार छुपाया था, इसके अतिरिक्त उसका जो एक दोस्त जो बाइक से लेने आया था और उसका भाई, और उसके यहाँ पे वो मुगट वगैरह छुपाया था। इसके अलावा इसके 2 उड़ीसा के दोस्त थे, दिव्या किशोर और विजय। इन दोनों के पास वो हार का कुछ सामान निकाल के बेचा था, करीब 1 तोला समथिंग था जो 25,000 में बेचा था, और उसको वो ऐसे पैलेट बना दिए थे। पैलेट भी रिकवर हुआ है और टोटल इस प्रकार से 6 आरोपी ये पूरी घटना में बनाए गए थे। सामान अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों से बरामद हुआ है और पूरा डिटेल में विवेचना चल रहा है। चोरी करने सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति अकेला आया था और इसको हम लोग अभी सर के साथ पूछताछ कर रहे थे। वो बोला मैं जब भी चोरी करने जाता हूँ अकेला जाता हूँ। टोटल 6 आरोपी बनाए हैं, एक मुख्य चोर जो चोरी किया था और बाकी लोग जो उसके सामान पे कहीं पे भी उसको सहयोग किए थे सामान छुपाने में या किसी भी प्रकार से। इसमें जो हार है वो प्योर सोने का है और बाकी जो है मुकुट है वो उसको सोने को गिल्ड किया हुआ है। करीब जो 10 लाख समथिंग का उस पे सोना चढ़ाया हुआ है और छत्र पे। जिनका मंदिर का है समिति वही बता पाएगी इसमें कि वो क्या है, धातु के विषय। आज जब पुलिस पत्रकार वार्ता कर रही थी उस समय चोरी हुए सामानों और आरोपी के पास से पकड़े गए सामानों को रखा गया था, प्रदर्शित किया गया था। इसमें कई सोने पर डाउट नज़र आ रहा है, कुछ चांदी के दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस बात की पुष्टि अब तक ना तो पुलिस के द्वारा की गई है और ना ही समिति प्रबंधक के द्वारा कि यह जो सामान बरामद किया गया है कौन कौन सा सोने का है और कौन कौन सा चांदी का है और कौन सा सामान कितने वज़न का है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और आरोपियों के कब्जे से यह सामान बरामद किया है, लेकिन इस सामान का वज़न ना होना अभी भी संशय व्यक्त कर रहा है। वज़न के मामले में पुलिस बोलने से बच रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था। हमने आईजी साहब से यह भी जानना चाहा कि इनका वज़न कितना है, कितने की लागत है, तो यह कहते हुए बचते नज़र आए कि श्याम मंदिर समिति ने जो आकलन बताया है वह लगभग सही है। उन्होंने जो आकलन बताया है लंबाई चौड़ाई व स्वर्ण आभूषणों के आकार को, वह A to Z प्राप्त हो गया है। ना ही इनका वज़न बताया गया, ना ही इनका प्योर सोना है या चांदी यह बताया गया। अब इन आरोपियों को देख लो जिन्हें 5 लोगों को यहाँ पे प्रत्यक्ष शामिल प्रदर्शित किया जा रहा है और 1 लोगों को यहाँ से बाहर रखा गया है। कहते हैं एक महिला है, लेकिन इन लोगों के या कहीं इन आरोपियों के चेहरे पर नकाब डाल दिया गया है जिससे कोई इन्हें पहचान न सके। शिनाख्ती अभी बाकी है। लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का चेहरा जग जाहिर होना चाहिए जिससे यह लोग जहां भी जाएं उनसे लोग सतर्क रहें और ऐसे चोरों से सावधान रहें, जिससे पुलिस को ऐसी दोबारा स्थिति का सामना ना करना पड़े और ऐसे चोरों से आम पब्लिक बच सके। यह वही शातिर व्यक्ति है जो श्याम मंदिर के अंदर घुस के चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।